अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। आपके पास आज एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 भी कहते हैं। अब इसको बेस 2 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर तमाम जो नंबर हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिजिट से ज़ाहिर किया जाता है, और वो 2 डिजिट कौन से होते हैं? 0 और 1। और हमारे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तमाम नंबर जो होते हैं या तमाम डाटा को जो स्टोर करते हैं वो भी बेस 2 के अंदर स्टोर करते हैं। आपका नाम अली है तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है इसको किसके अंदर स्टोर करेगा? बेस 2 के अंदर स्टोर करेगा। तो हम कह सकते हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज भी है। हमारा कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, तो ये बाइनरी नंबर कंप्यूटर की लैंग्वेज भी हुआ। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारा तमाम डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होता है बाइनरी नंबर के अंदर। और मिसाल के तौर पर बाइनरी नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं 110011, और ये बेस 2, यानी इसका वेट जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। और इस वजह से हमारे पास तमाम नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं? 0 और 1 के अंदर लिखे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो क्या है? 1 है। और जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वो क्या है? 0 है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ चलें तो हेक्साडेसिमल है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, हेक्सा को 6 कहते हैं और डेसिमल को 10 कहते हैं। तो इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो नंबर यूज़ होते हैं वो टोटल नंबर कितने हैं? 16 हैं। उनकी वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F। इसमें पहले जो 10 नंबर हैं वो तो सेम वही नंबर हैं जो डेसिमल के हैं, लेकिन अगले जो 6 नंबर हैं हम उनके लिए स्पेशल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं जो A, B, C, D, E और F हैं। जहाँ पर A की कीमत अगर हम डेसिमल में देखें तो वो 10 है, B की कीमत डेसिबल में 11 है, C की कीमत डेसिबल में 12 है, D की कीमत डेसिबल में 13 है, E की कीमत डेसिबल में 14 है और F की कीमत डेसिबल में 15 है। तो ये 16 नंबर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं, और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। अब उसको नंबर्स को इस सिस्टम के अंदर हम किस तरह से लिखते हैं? हमारे पास 2, 4, A, E और ये नंबर की बेस हो जाएगी। ये जाहिर करेगा एक क्या है आपके पास? हेक्साडेसिमल नंबर है। अब आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब हमारे न्यूमेरिक नंबर के साथ अल्फ़ाबेट यहाँ पर A, B, C, D या F या E में से कोई आ जाएगा तो वो नंबर कौन सा होगा? हमारे पास मेरा प्यारा बेटा वो नंबर होगा हेक्साडेसिमल। और हमारा आज का लास्ट नंबर सिस्टम जिसको ऑक्टल का मतलब ही होता है 8। इस नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट होते हैं। उनकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है। सबसे छोटा नंबर आपके पास कौन सा होता है? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 7 होती है। इस नंबर सिस्टम की जो बेस होती है या आपके पास वेट होता है वो 8 होता है। और इस नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट की जो पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 8 की पावर आती है। तो इसमें हमारे पास ये वाले बेस जो होती है 8
और इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो नंबर होते हैं उनकी बेस 8 लिखी जाती है। इसमें सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 0 मैंने जैसे ऊपर बताया है, और सबसे बड़ा नंबर जो होता है 7 होता है। ये जी हमारा नंबर सिस्टम था। दोबारा से सुनिए, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर को अगर सादा अल्फाज के अंदर कहेंगे तो वो हमारे पास 0 और 1 जो हमारे कंप्यूटर की क्या है, लैंग्वेज भी है। इसलिए हमारे पास हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो हमारे बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, 0 और 1। ठीक हो गया। हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास 16, क्योंकि हेक्सा में 6 हेक्सा को जाहिर करता है और डेसिबल 10 को जाहिर करता है। तो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे, 16 होंगे, और इसकी बेस क्या होगी, 16 होगी। उसके बाद ऑक्टल डेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या आता है जी, हमारे पास टोटल 8 डिजिट होते हैं और इनकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है, और इसकी बेस भी क्या होती है, आपके पास 8 होती है। नहीं जी, इस तरह के और लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।